बारिश का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया अपने बीमार पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। इन दिनों वो माँ भी बनने वाली थी, इसलिए टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि उसका घोंसला भी बहुत छोटा था और बारिश का मौसम शुरू हो गया था। कालू जी, अब मैं क्या करूं? आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। कालू जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा घोंसला बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, अब मैं क्या करूं? तभी टुनटुनी के घर पे एक रानी नाम की चिड़िया आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, मैंने सुना है कि तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अरे जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा हुए थे, वो कह रहे थे कि कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है और बहुत ज़ोरदार बारिश भी आने वाली है। टुनटुनी, एक काम करो, तुम जल्दी से जल्दी अपना नया घोंसला बना लो। ठीक है काकी, कल सुबह होते ही मैं अपना नया घोंसला बना लूँगी। देखो ना काकी, मेरे पति कालू जी की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं इनका इलाज करवाऊँ। अरे टुनटुनी, तू क्यों परेशान होती है? अरे ये सब समय का खेल है, कुछ समय बीतने के बाद देखना तेरा पति बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे थोड़ी बहुत तबीयत तो हर किसी की ख़राब होती है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द तेरा पति ठीक हो जाएगा। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बहुत ज़ोरदार बारिश आ जाती है। ज़ोरदार बारिश की वजह से टुनटुनी का कमज़ोर घोंसला नीचे गिर जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला भी नीचे गिर गया और मेरे पति कालू जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। मैं कहाँ जाऊँ भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी टुनटुनी चिड़िया को सामने एक पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। कालू जी, आप यहीं पर बैठिए और अपना ख्याल रखिए। मैं अभी जाकर किसी पक्षी से मदद मांगती हूँ। अरे टुनटुनी, तू ये कैसी बात कर रही है? अरे मुझे जाने दे, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। नहीं नहीं कालू जी, आप ऐसा ना करें, प्लीज़ मेरी बात माने और मुझे जाने दे। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया उस घोंसले के पास जाती है और कहती है, अरे काकी दरवाज़ा खोलो, काकी दरवाज़ा खोलो, मैं टुनटुनी, प्लीज़ काकी मेरी मदद करो। तभी एक सुनहरी नाम की एक चिड़िया बाहर आती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, अरे क्यों रो रही है मेरे दरवाजे के सामने? अरे ये तो बता, बात क्या है? अरे काकी देखो ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है और मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ काकी, आज रात के लिए मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही है? मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मेरे घर पे ऐसे ही मेहमान आए हुए हैं। मेरे घर पे जगह नहीं है टुनटुनी, मुझे माफ़ करना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद कोई नहीं कर रहा और मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ भगवान? प्लीज़ आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उदास मन लेकर टुनटुनी चिड़िया जंगल के किसी और पक्षी से मदद मांगने के लिए निकल जाती है। तभी उसे एक सामने एक घर दिखाई देता है, जिसमें एक बबली नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया उस घोंसले के पास जाती है और कहती है, अरे बबली बहन, प्लीज़ आज रात के लिए मुझे अपने घर में आसरा दे दो। देखो ना बहन, बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। अरे ये कौन चिड़िया है और ये कैसी बातें कर रही है? अरे इसके पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? और अगर इसे मैं अपने घर में रख भी लूं तो जब तक इसके अंडों से बच्चे नहीं आएंगे तब तक ये मेरे सर पे मूंग तलेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी।
ऐसे सोचकर बबली चिड़िया टुनटुनी से कहती है, अरे ओ चिड़िया, अरे मैं क्या बताऊँ, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ। देखो ना, मेरे घर में ऐसे ही पानी की बूंदें टपक रही हैं। मेरा भी घर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अगर मैं तुम्हें रख लूँ और तुम्हारा अंडा कहीं नीचे गिर गया तो मैं क्या करूँगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये बला नहीं ले सकती। ऐसे कहकर बबली चिड़िया भी टुनटुनी की मदद करने से इनकार कर देती है। टुनटुनी चिड़िया उदास मन लेकर एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पति बारिश में भीग रहे हैं। टुनटुनी को पेड़ पर बैठा रोता हुआ एक गौरी नाम की कौवी देखती है, जो कि दाने के तलाश में उसी जंगल में घूम रही थी। गौरी कौवी टुनटुनी के पास आती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, क्या हुआ? अरे क्यों रो रही हैं? अरे काके, देखो ना, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं आप ही अंडा दे दूंगी। अरे पागल, तो रो क्यों रही है? अरे मेरे साथ चल, मेरे घर पे चल, तो वहीं पे अंडे दे दे। मेरा घर खाली है और देख, ऐसे रोते नहीं हैं। चल मेरे साथ चल, मैं तेरी मदद करूंगी। ऐसे कहकर गौरी कौवी टुनटुनी और उसके पति कालू कौवे को अपने घर लेकर जाती है और वहाँ पे टुनटुनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया 2 प्यारे प्यारे अंडे देती है। उसका पति कालू कौवा ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, अरे मेरी प्यारी पत्नी टुनटुनी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ हाँ कालू जी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखना, कुछ ही दिनों में मैं मेहनत करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लूँगी और उन्हीं पैसों से आपका इलाज करवाऊँगी। आप भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी खेती बाड़ी का काम करने लगती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपने पति कालू कौवे का इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों में कालू कौवा ठीक हो जाता है और उसके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी निकल जाते हैं। तो टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी से कहती है, अरे काकी, देखो, मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए और मेरे अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे भी निकल गए। काकी, अब मैं बाहर जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ और इकट्ठे करके एक अपना नया घर बनाती हूँ। अरे ठीक है टुनटुनी, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ऐसे गौरी कौवी टुनटुनी को जंगल भेज देती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ ढेर सारे लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक बहुत प्यारा घर बनाती है, जिसमें वो अपने पति कालू कौवे और अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।